नमस्कार। गणपति उत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई। गणपति विसर्जन हो गया है और हम सब के दिलों में बप्पा हमेशा हमेशा के लिए रह गए हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। यही जो एक बात है वो हमारे दिलों में घर कर जाती है और इसी उम्मीद में हम अगले साल की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन क्या हमें ये पता है कि आखिर गणेश उत्सव मनाया क्यों जाता है? कब से यहाँ पर गणेश उत्सव की शुरुआत हुई? तो चलिए आज की मेरी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक भी हैं और जानकारी वर्धक भी हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर दक्षिण भारत में इतनी धूमधाम से मनाया जाने वाला गणेश उत्सव है जो कब से मनाया जाता है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि मराठा साम्राज्य के कुल देवता गणपति बप्पा रहे हैं। जब शिवाजी साम्राज्य शुरू हुआ था तब से ही गणपति बप्पा का पूजन है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पेशवाओं का गणपति बप्पा के प्रति प्यार और उत्साह एक देखने लायक उल्लास में था, लेकिन जैसे जैसे ही पतन होता गया यानी कि साम्राज्य का झंडा थोड़ा नीचे आया ब्रिटिश काल तक, तब तक गणेश उत्सव है जो थोड़ा धीमा हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ बंद हो गया, लेकिन थोड़ा उल्लास धीमा हो गया। लेकिन बाद में 1800 के दशक में जब श्री बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो सबको एक करने के यत्न की वजह से, जिससे कि समुदाय पूरा एक हो जाए, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों के एकजुट बनाने के लिए जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने एक उत्सव की प्रारंभ किया जिसे कि गणेश उत्सव बोला गया, जिसमें उन्होंने गणपति स्थापना की और सबके साथ मिलकर एक समुदाय के रूप में गणेश उत्सव मनाया। और इसके तहत ही हम लोगों ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक मोर्चा तैयार किया जिसमें कि हम सब लोग एक हैं, एक समुदाय हैं, एकजुट होकर हमने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चलिए अब बात कर लेते हैं पौराणिक मान्यताओं की कि आखिर गणेश उत्सव है जो कैसे प्रारंभ हुआ और इसके पीछे क्या कथा है। तो मैं आपको बता दूं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जब श्री वेद व्यास जी महाभारत को लिखने लगे तो उनको लगा कि अगर मैं बोलूँगा तो इस मेरे बोलने वाली जो महाभारत है उसकी कथा को कौन लिखेगा। इस पर श्री नारद जी ने उनको सजेस्ट किया कि इसके लिए गणपति जी का आप आह्वान कीजिए और गणपति बप्पा आपकी हेल्प करेंगे। गणपति बप्पा को भगवान ने प्रार्थना की, यानी कि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की और उसके बाद गणपति बप्पा हैं जो महाभारत के लिए लिखने के लिए रेडी हो गए। तो इसमें बहुत सारी अड़चनें आई। अब वेद व्यास जी के सामने भी एक अड़चन थी क्योंकि वेद व्यास जी थे मनुष्य और सामने थे गणपति बप्पा। अब गणपति बप्पा ने भी एक सवाल है, एक जो प्रश्न है, एक क्या बोलेंगे उसको, एक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रख दी वेद व्यास जी के सामने कि अगर मेरी कलम रुकी तो फिर मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा, मैं उपन्यास या जो बुक है वो मैं नहीं लिखूंगा। आपने जितना बोला हो तो ही मैं उतना लिखूंगा, अगर आप रुके बीच में तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब वेद व्यास जी के सामने ये बहुत ही ज़्यादा समस्या थी कि ये तो भगवान है, फटाफट लिख देंगे और मैं तो कैसे ही बोल पाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विघ्नहर्ता भगवान को नमन किया और बोला कि भगवान आप विघ्नहर्ता हैं, अब मैं कुछ बोलूँगा तो मैं तो रहा मानव, तो मेरे बोलने में कुछ तो त्रुटियाँ होंगी, तो आपको उन त्रुटियों को संशोधित करके उस पुस्तक में उतारना है। अब भगवान गणपति बप्पा बोले तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया तो क्योंकि वो मनुष्य हैं तो त्रुटियों का अंबार लग गया। गणपति बप्पा के अकॉर्डिंग गणपति बप्पा त्रुटि सुधारें लिखें, लिखते जाएं। 10 दिन तक ये कार्य चलता रहा। इस बीच में लेखनी है वो भी टूट गई, तो उन्होंने अपना दांत लेकर भी लिखना प्रारंभ रखा। लेकिन गणपति बप्पा थके इतने ज़्यादा गए कि उनका शरीर का ताप बढ़ने लगा धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था कि मैं इस कार्य को पूरा करूँगा, इसलिए वो बीच में रुके नहीं और
जब वेदव्यास जी ने बोलना ख़त्म कर दिया और गणपति बप्पा लिखते जा रहे थे, जब उन्होंने वेदव्यास जी ने उनकी यह स्थिति देखी कि ये तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत अधिक गर्म हो गया है, तब उन्होंने गणपति बप्पा को हाथ जोड़े, उनको उठाया और सरोवर में स्नान कराया। बस यहीं से गणपति बप्पा के विसर्जन की कथा है जो शुरू हुई। यही मान्यता है कि गणपति बप्पा को इसीलिए 10वें दिन स्नान कराया जाता है। चलिए एक दूसरी कथा भी है जो कि जुड़ी हुई है शिव जी के 2 पुत्रों से, यानी कि गणपति जी और कार्तिकेय जी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि भोलेनाथ का स्थान हिमालय है जो कि उत्तर भारत में है, और कार्तिकेय जी हैं जो दक्षिण भारत के यहाँ पर विराजमान हैं। तो एक बार जब कार्तिकेय जी ने अपने भाई गणपति जी को अपने आवेश पर, यानी कि अपने निवास पर इनवाइट किया, तो गणपति बप्पा खुशी खुशी वहाँ आए। अब जब आए बप्पा तो बहुत धूमधाम से उनका स्वागत भी किया गया और बहुत भव्य एक आयोजन किया गया, बहुत अच्छे से उनको रखा गया और 10 दिन तक वो वहीं ठहरे। बहुत खाना पीना हुआ, बहुत सब चीज़ें हुई। 10वें दिन वो जब वापस चलने लगे तो कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने उनको यह कह के विदा किया कि ठीक है, अब की बार आप जा रहे हो, लेकिन अगले वर्ष तू फिर से आ। तो एक मान्यता ये भी है कि इसीलिए कार्तिकेय जी के कारण गणपति जी को विदा किया जाता है और उनको अगले साल आने की इनवाइट दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू फिर से आ। चलिए ये हुई स्टोरीज। अभी एक स्टोरी और है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जब गौरा माता जब स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने मैल के उपटन से गणपति जी का निर्माण किया था, गणपति जी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की थी। लेकिन इस बारे में भोलेनाथ को बिल्कुल नहीं पता। वो जैसे ही गौरा माता के पास जाने लगे तो गणपति बप्पा ने रोक लिया उनको बालकपन में। तो इस पर भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उनका गर्दन कट कर दिया था। लेकिन इसी दिन, जिस दिन विसर्जन किया जाता है, यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही एक हथनी का जो बेबी हुआ था, न्यूबॉर्न, उसका सर है जो गणपति बप्पा को लगाया गया था। इस दिन ही जो पूरे देवताओं में गणपति बप्पा को सबसे अधिक पूजनीय और सबसे प्रथम पूजनीय बताया गया था। तो ये हो गई हमारी पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग स्टोरीज। होप यू आपको कुछ तो सुनने को या समझने को मिला होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर मुंबई में इतना फेमस क्यों है गणपति बप्पा फेस्टिवल। आखिर लाल बाग का राजा है जो मुंबई में क्यों फेमस है। तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई 7 द्वीपों से घिरा हुआ एक शहर बोल सकते हैं आप, लेकिन ये 7 द्वीपों से बना हुआ है। तो उसमें से एक द्वीप है परेल, जहाँ पर लाल बाग स्थित है। अब मैं आपको लाल बाग की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। 19 के दशक में, यानी कि 1930 के दशक में पेरू चौल एक जगह थी जो कि जहाँ पर कपड़ा उद्योग और ये सारे उद्योग थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग ऑलरेडी आ चुके थे। तो उन्होंने जो श्रमिकों की बजाय मिल्स लगाना स्टार्ट कर दी थी। तो उसका जो प्रभाव है जो बहुत ज़्यादा पड़ा था लोगों पर, स्पेशली जो श्रमिक वर्ग था उस पर। तो लोगों ने क्या किया कि वो मिल्स बंद हो जाने के कारण, चौल बंद हो जाने के कारण बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। तो जो वहाँ की जो कोली क्षेत्र के लोग थे, यानी कि महिलाएं थी, उनको मछलियाँ हैं जो अब बाज़ार में नहीं बेच पा रही थी, वो बल्कि खुले में बेचनी पड़ रही थी, जिसके चलते उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो लाल बाग का राजा है वो कम्प्लीटली इच्छा पूर्णी गणपति जी माने जाते हैं, यानी कि मन्नत के तौर पर रखी गई मूर्ति सर्वप्रथम लाल बादशाह जी थी। तो इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने मन्नत मांगी कि अगर हमारी बाज़ार खुलेगा, यानी हमारे लिए एक स्थानीय बाज़ार खुलेगा और हमारा काम धंधा आर्थिक तंगी अगर दूर होती है, तो हम एक गणपति बप्पा यानी कि गणेश उत्सव की प्रारंभ वहाँ से करेंगे। और ऐसा ही हुआ, भगवान ने उनकी सुनी, उनके काम और उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, सबकी आजीविकाएं चलने लगी और यहीं से हो गई 1934 से गणपति जी लाल बादशाह की स्थापना। मैं आपको बता दूं कि इस जो मूर्ति को, जो सबसे पहले जो मूर्ति बनी थी 1934 में, वो 2 फीट की थी मात्र,
और ये चिंतापूर्णी गणेश जी के नाम से हैं, जो कि आपको विघ्न दूर करते हैं, आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। इनको नवसाचा गणपति भी बोलते हैं। अब मैं आपकी इसकी एक विशेषता बताती हूँ कि एक कांबली परिवार है जिन्होंने 1935 से इस मूर्ति को बनाना शुरू किया है और अभी तक कांबली परिवार ही इस परंपरा को निभा रहा है। अब धीरे धीरे, जब पहले इस लालबागचा राजा है उसका नाम मार्केटचा राजा पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मंडल बढ़ते गए वैसे ही लालबागचा राजा नाम है जो पड़ गया। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक चीज़ बताने जा रही हूँ लालबागचा राजा के ऊपर कि यहाँ की मूर्ति कभी भी चेंज नहीं होती। स्पेशली फेस का कॉपीराइट है, यानी कि उनके जैसा फेस किसी भी और गणपति जी का नहीं हो सकता। इस तरह का कॉपीराइट लिया हुआ है और केवल कांबली परिवार ही इसको बनाता है। इसकी शुरुआत चरणों से होती है और मोस्टली 20 फीट ऊंची तक ये मूर्ति जाती है। अब इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है कि इनका फेस चेंज नहीं होता, या फिर बहुत जो मान्यता वाले या दर्शक हैं वो ऐसा सोचते हैं कि इतनी तरह की मूर्तियाँ बनती हैं लेकिन लालबागचा राजा की मूर्ति वही क्यों होती है। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि लोगों का मानना है कि जिस फेस के थ्रू हमारी इच्छा पूर्ति हुई है उस फेस को हम नहीं चेंज करना चाहते और हम उन्हीं से, यानी कि वही विघ्नहर्ता हैं, वही हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसलिए जो फेस 1935 के दशक में बनाया गया था वही है जो अभी भी बनाया जाता है। तो है ना कमाल। चलिए अब बात कर लेते हैं लालबागचा राजा का रूट क्या है, यानी कि जाने का रूट क्या है। तो चिंचपोकली से ये शुरू होता है, साथ में परेल होते हुए यानी दक्षिण मुंबई से निकलकर ये जाता है गिरगांव चौपाटी अरेबियन सागर में। अब इसमें भी एक खास बात है, क्योंकि सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है गणेश उत्सव, तो इसमें हिंदू मुस्लिम भी चढ़कर भाग लेते हैं। हिंदुजा मस्जिद के सामने रुकने वाला पहला और बहुत ही अनोखा गणपति है लालबागचा गणपति, जहाँ पर स्वागत दिया जाता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा लालबागचा को और बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया जाता है। मिठाइयाँ खाई जाती हैं, बांटी जाती हैं, कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं होता है। पुलिस होती है लेकिन कोई भी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि दोनों में लड़ाई दंगे हुए हों, बल्कि बहुत सपोर्ट रहता है कि कैसे भगवान का स्वागत किया जाए और कैसे उनको नमन करके विदा करके अगले बरस के लिए बुलाया जाए। तो ये थी लालबागचा की कहानी। मैं आपको बता दूं कि आखिर 33 घंटों के बाद विसर्जन हो गया है फाइनली 2025 में गणपति बप्पा का। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं ऐसे ही रोचक कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।